नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। तो आपको जैसे कि पता है कि राजस्थान एक रिच कल्चर वाला प्रदेश है हमारे देश का, और अक्सर हम बात करते हैं कि फुटबॉल के मामले में काफी पिछड़ा प्रदेश है। मतलब बाकी भी और भी प्रदेश है जो पिछड़े हैं बहुत, लेकिन राजस्थान भी पिछड़े में ही आता है मतलब फुटबॉल के मामले में। लेकिन अभी कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि राजस्थान में फुटबॉल के ऊपर काम किया जा रहा है। अभी आप सबसे बड़ा नाम अगर आप देखें राजस्थान में तो राजस्थान यूनाइटेड एफसी ही आता है। और अभी जो उन्होंने बाजी राउत कप जीता है, इससे उन्होंने बिल्कुल बताया पूरे भारतीय फुटबॉल को कि राजस्थान जो है फुटबॉल के क्षेत्र में भी आगे निकलेगा। और मैं भी चाहूंगा कि आगे निकले, क्योंकि जैसे जैसे हमारे अन्य प्रदेश भी फुटबॉल में बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा देश फुटबॉल में आगे बढ़ेगा। तो आज हम बात करेंगे कि राजस्थान यूनाइटेड, तो आपको पता है कि वो तो कर ही रहा है। मतलब उनके तरफ से वो जितना कर सकते हैं राजस्थान फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। आई लीग में भी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले सीजन भी दिया था, और इस सीजन तो हम ये चाह रहे हैं कि भैया वो आई लीग जीते, क्योंकि अगर वो आई लीग जीतते हैं तो पूरे देश में एक अलग जो रहेगा, एक नाम निकल के आएगा राजस्थान यूनाइटेड, जिससे कहीं ना कहीं राजस्थान में जो बच्चे खेलते हैं, बच्चियां खेलती है, उनको मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार हमारे यहाँ का क्लब है तो अब हम भी मेहनत करते हैं, हम भी राजस्थान यूनाइटेड की टीम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मोटिवेशन आती है। तो अभी राजस्थान यूनाइटेड के इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन उसके अलावा भी कई लोग हैं जो राजस्थान की फुटबॉल को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चढ़ के बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं और फुटबॉल को बढ़ा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि और कौन लोग हैं जो राजस्थान में फुटबॉल को बढ़ावा दे रहे हैं, और क्यों मुझे लगता है कि राजस्थान एक बहुत अच्छा प्रदेश बनेगा फुटबॉल के क्षेत्र में, क्योंकि उस तरह का काम मुझे दिख रहा है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं एकदम शुरू से। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शो यू वन फुटबॉल ऐप। हियर यू कैन गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल, वॉच लाइव मैचेस एंड हाइलाइट्स हियर। यू कैन पिक योर फेवरेट टीम एंड पुश notification button on so you will get all latest updates. Also you can pick your favorite players to know about their current and previous performances. Global One football users apart from the Indian subcontinent can now stream the Indian Super League for free on the One football app. So download One football app, get the link in the description. तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आएगा कि राजस्थान से क्या कभी कोई इंटरनेशनल फुटबॉलर निकला है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान से एक बहुत ही दिग्गज फुटबॉलर निकल के आते हैं जिनका नाम है मगन सिंह राजवी, जो कि बहुत पहले इंडिया टीम वगैरह में खेला करते थे। इसलिए आज के दौर के जो लोग हैं वो शायद उनका नाम नहीं जानते, लेकिन अब मेरे ख्याल में आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि मगन सिंह राजवी जी जो है वो इंडिया टीम से खेले थे राजस्थान के, और वो अर्जुन अवार्ड भी उनको मिला हुआ है फुटबॉल के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी मगन सिंह राजवी जी जो है उन्होंने तो देश के लिए खेला, बहुत योगदान दिया, लेकिन अभी वो अपना दूसरा काम भी कर रहे हैं, जो मैं अक्सर कहता हूं कि जितने भी भारतीय फुटबॉलर्स हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में फुटबॉल के लिए काम करना चाहिए। तो मगन सिंह राजवी जी जो पिछले 2 साल से वहां पर मतलब कि बीकानेर एरिया जो है वहां पर फुटबॉल सिखा रहे बच्चियों को और बच्चों को। तो आपको जैसे कि पता है कि राजस्थान बहुत रेतीला इलाका है, तो मगन सिंह जी जो है उन्होंने क्या किया कि एक रेतीला इलाका जो है थोड़ा सा ग्राउंड साइज का उतना खरीदा और वहां पर बच्चों को ट्रेनिंग देना चालू किया। तो अभी उनकी प्लानिंग ये चल रही है कि जो रेतीला ग्राउंड है उसको ग्रास वाला बनाएंगे। तो ये भी हम चाहेंगे कि वो बना पाए। और अभी उनके वहां पर 200 प्लेयर्स जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें लगभग 150 के आसपास लड़कियां हैं और लड़के। तो ये कितना एक अच्छा काम कर रहा है देखिए, मतलब किसी को पता नहीं है। अगर आप देखेंगे इंडियन मीडिया इस चीज को नहीं दिखा रहा है, जबकि ये चीज दिखाना चाहिए कि किस तरह से गांव में एक इंटरनेशनल फुटबॉलर इस तरह का काम कर रहा है। तो अगर ऐसा दिखाएंगे तो हो सकता है कि पूरे देश से कई लोग उनको सपोर्ट करें फाइनेंशियली, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट फाइनेंशियली ही होता है। क्योंकि आप देखिए मुंह से कितना भी उनकी तारीफ कर देंगे, लेकिन असल में उनको क्या जरूरत है? फाइनेंशियल सपोर्ट की, है ना। वहां पर उनको ग्राउंड बनाना है, वहां पर इतने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो, तो जिस चीज की जरूरत है वो चीज उन तक पहुंचना चाहिए। तो राजस्थान गवर्नमेंट भी अगर उनकी हेल्प करे, क्योंकि देखिए उनके एंड से वो 200 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और वहां से वो स्टेट लेवल तक प्लेयर्स भी निकाल रहे हैं। और फ्यूचर में आप देखिए जब वो ग्राउंड अच्छा बना लेंगे तो सोचिए कितना अच्छा बेटर वो कर सकते हैं वहां बीकानेर के आसपास के एरिया के बच्चे के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से मगन सिंह राजवी जी जो है अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। पहले उन्होंने देश के लिए खेलकर अपना योगदान दिया, और अब वो राजस्थान में अपने क्षेत्र में फुटबॉल को बढ़ाकर फिर से देश के लिए योगदान दे रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है। तो उनकी एकेडमी में 7 से 17 साल तक के बच्चे खेलते हैं और पूरे गाँव के। तो 7 से 17 साल के बच्चे मतलब देखिए कि कितने टैलेंट्स वो बना सकते हैं अगर सही प्रॉपर उनको मिलते रहा बराबर। और एक इतने अच्छे प्लेयर के अंडर जब वो सीख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे ही सीखेंगे। और मगन सिंह जी वैसे राजस्थान यूनाइटेड के लिए चीफ मेंटर का भी काम करते हैं, तो अपने पूरा मतलब दे रहा है योगदान जो कुछ वो राजस्थान के फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से भी बिल्कुल शुभकामनाएं रहेगी कि मगन सिंह राजवी जी जो है बिल्कुल इसी तरह आगे काम करते रहें और उनके वहाँ की लड़कियां इंडिया टीम तक पहुंचे
और इंडियन मीडिया इस चीज को फॉलो करे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि और कौन जो है काम कर रहा है अच्छा। तो देखिए, एक महिला जन अधिकार समिति करके एक संस्था है, जो अब महिला जन अधिकार आपने नाम सुना तो मतलब महिलाओं के लिए काम करती है। तो अभी आपको पता है कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज ये अभी भी है, इसका जो ये प्रथा चली आ रही है, क्योंकि अभी भी लड़कियों को बड़ी है ना मानसिक रूप से या किसी भी रूप से आप बोलें तो ये चीज की प्रताड़ना अभी भी सहना पड़ रहा है। और सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे देश में कई जगहों पर। और राजस्थान के गांव में आप जाएंगे तो अभी भी वहां पर बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, उनकी बचपन में ही शादी कर दी जाती है, ये अभी भी है। और पता नहीं चल पाता ना, पुलिस कितना पता कर पाएगी। तो इस चीज से लड़ने के लिए जो महिला जन अधिकार समिति है, इन्होंने एक मुहिम चलाई। इन्होंने फुटबॉल को इंट्रोड्यूस किया लड़कियों को। तो महिला जन अधिकार समिति जो अजमेर एरिया है वहां पर वर्क कर रही है और लगभग 4 गांव की लड़कियों को वो फुटबॉल सिखाते हैं। तो ये जो महिला जन अधिकार समिति है अजमेर में, वहां पर उन्होंने लगभग 500 लड़कियों को जो कि 10 से 20 साल की एज की है, उनको फुटबॉल मतलब खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो वो जो है इस खेल के माध्यम से समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा बना सके, मतलब अपनी एक पहचान बना सके, ये कुछ सिखाने की कोशिश वो लड़कियों को कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक महिलाओं के लिए भी अच्छी बात है और फुटबॉल के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उन्हीं 500 में से कहीं ना कहीं कोई टैलेंट मिल जाएगा जो इंडिया टीम से खेलेगा। तो ये भी फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी बात है कि महिला जन अधिकार समिति ने एक मुहिम चलाई कि लड़कियों को फुटबॉल सिखाएं। इससे कहीं ना कहीं उनको समाज में भी अपनी आवाज रखने का जो है प्लेटफॉर्म मिलेगा। और हमारे देश में जो फुटबॉल का विकास की जरूरत है वो भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है। तो महिला जन अधिकार समिति को भी हमारी तरफ से भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसको भी मीडिया को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए कि महिला जन अधिकार समिति किस तरह से लड़कियों के लिए काम कर रही है। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे जिंक फुटबॉल के बारे में। तो देखिए, जिंक फुटबॉल तो मेरे ख्याल में आपने कई लोगों ने सुना भी होगा, क्योंकि जिंक फुटबॉल जो है थोड़ा पैसे वाली पार्टी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक आपको पता है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो जिंक फुटबॉल के माध्यम से वो भी फुटबॉल को राजस्थान में बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और 2017 से जिंक फुटबॉल एकेडमी चालू हुई थी राजस्थान में, और वहां पे उन्होंने उस टाइम पे स्काउटिंग करी थी और 40 बच्चों को स्कॉलरशिप दी थी 4 साल के लिए। और इन 4 सालों के लिए उनका सब कुछ फ्री भी था, मतलब पढ़ाई लिखाई खेलना कूदना सब कुछ फ्री। उनको एकदम प्रॉपर फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और आप देख भी सकते कि जिंक फुटबॉल राजस्थान लीग भी जीती, तो मतलब उस चीज का उनको फायदा भी मिला। और अभी जो जिंक फुटबॉल एकेडमी लगभग 12 फुटबॉल स्कूल्स भी वहां पर चला रहे हैं, तो बिल्कुल उनका भी जितना योगदान हो सकता है पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली में राजस्थान फुटबॉल को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और राजस्थान फुटबॉल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल भी बढ़ेगा। तो एक तरह से वो इंडियन फुटबॉल के लिए ही काम कर रहे हैं। और कई लोगों को ये भी लगता है कि राजस्थान में बिल्कुल भी कोई अवेयर ही नहीं है फुटबॉल के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है, राजस्थान में बहुत लोग हैं अवेयर फुटबॉल के लिए, लेकिन एक होता है गवर्नमेंट के साइड से भी सपोर्ट की जरूरत होती है। अभी देखिए, राजस्थान यूनाइटेड को भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, वहां पर ग्राउंड नहीं दिया, वो दिल्ली में आई लीग खेल रहे हैं। मतलब राजस्थान में फुटबॉल को बढ़ाने वाले, फुटबॉल को खेलने वाले, फुटबॉल को चाहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में आने वाले जो राजनीतिक लोग हैं वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो माध्यम होता है ना, जो बनने वाला, वो टूट जाता है, वो बनता नहीं है। तो इस चीज की वहां पर खासा जरूरत है, क्योंकि अभी आप देखिए, अगर मगन सिंह राजवी जी हो जाए या महिला जन अधिकार समिति बोले, इनको अगर प्रॉपर गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले फुटबॉल के लिए कि हाँ आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो हम और अच्छी सुविधा मुहैया करवाते हैं। तो सोचिए कि वो जो एक उनकी मुहिम चल रही है वो किस लेवल पे चली जाएगी। और राजस्थान यूनाइटेड को भी वो सपोर्ट कर देते कि ग्राउंड दे देते, तो सोचिए कि राजस्थान के लोग वहीं पर अपनी टीम का मैच देख पाते हैं। अभी बताइए, दिल्ली में मैच है, कोई राजस्थान यूनाइटेड का मैच देखने राजस्थान का बंदा कैसे देखेगा? है कि नहीं समस्या? तो एक बात है। तो देखिए, फुटबॉल के लिए काम हो रहा है और आई होप कि ये काम पूरी मीडिया जो है उसको दिखाए कि हाँ हो रहा है, ताकि राजस्थान के लोग भी अवेयर हो पाए कि हमारे यहाँ हो रहा है फुटबॉल के लिए काम, और बाकी लोग भी फिर थोड़ा सा मोटिवेट हो पाए और वो भी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर पाए। अभी जैसे अजमेर में बोल दें या बीकानेर में बोल दें, जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे और भी कहीं कहीं हो सकता है कि लोग हैं जिनको फुटबॉल में आगे काम करने का इच्छा होगी तो वो करेंगे। तो यही थी आज की मेरी बात कि राजस्थान में फुटबॉल को बढ़ाने के लिए कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, हम सभी उनके बारे में जाने, उनकी बातें करें। तो आई होप कि आपको ये जानकारी मिल पाई होगी। और आप क्या सोचते हैं राजस्थान फुटबॉल के बारे में, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए। और जैसे राजस्थान में काम हो रहा है, ऐसे अन्य कई और स्टेट्स में काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इनके बारे में और चर्चा करेंगे। और अगर हो रहे हैं, आपको पता हो, तो आप कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं, हम उनके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।